अच्छा, आगे फरमाया सुम्मुन बुकमुन, ये फरमाया सुम जमा है असम की, और असम कहते हैं ऐसे शख्स को जो बहरा हो, डेफ हो, सुन ना सकता हो। बुकमुन जमा है अबकम की, अबकम का मतलब होता है ऐसा शख्स जो गूंगा हो। और उमयून जमा है आमा की, आमा ऐसे शख्स को कहते हैं जो अंधा है। तो फरमाया ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फहुम ला यरजीऊन, तो ये वापस नहीं आएंगे। अच्छा, इसका ये वो वाले बहरे गूंगे अंधे नहीं है जिनके बहरे गूंगे अंधे फिजिकली, बल्कि ये स्पिरिचुअली जो है, इनके दिलों पर मोहर लगी हुई है। इनके कान है मगर सुनते नहीं है, इनकी आंखें मगर देखती नहीं है, इनके जितने भी जिस्म के अज़ा है वो अल्लाह की रजामंदी भी इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा जी, क्या है सुमन? अच्छा, एक दिल की आंख है, फरमाया ये देखते नहीं। इसका अल्लाह ताला ने जगह जगह जिक्र किया, सूरह अहकाफ में भी है, सूरह आराफ में भी है। फरमाया वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफिदा फमा अगना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफिदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदूना बिआयातिल्लाह। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 26 है। अल्लाह फरमाता है कि जब इन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया तो इनके कान ना कुछ काम नहीं आए इनके। साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की मुताबिक इन्होंने काम नहीं किया, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक इन्होंने काम नहीं किया। तो फरमाया ये गूंगे हैं, बहरे, अंधे हैं, तो ये वापस नहीं लौटेंगे। और अब दूसरी मिसाल आओ का सैयब। सैयब कहते हैं तेज बारिश को। जो बारिश होती है, आप बारिश की कई किस्में कुरान मजीद के अंदर बयान हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश आपको पता है, आपको पता होगा, एक बारिश होती है बूंदाबांदी, जिसको ड्रिजल कहा जाता है, हल्की हल्की बारिश। एक होती है बारिश तेज, कैट्स एंड डॉग्स। और एक हैविली। इस तरह कुछ बारिश होती है जो दरमियानी बारिश होती है। अब ये डिफरेंट किस्म की बारिशें हैं। तो फरमाया औ कसय्यबिन काफ मिसालिया, ये मुरकबे जारी बना दिए इसने। औ कसय्यबिन, या बारिश की तरह मिनस समाई, आसमान से। तो ये मुसलमान मुनाफों के दूसरे ग्रोह की मिसाल है कि आसमान से बारिश हो रही है, फी ही, और उस बारिश में क्या है, जुल्मातुन, अंधेरे हैं, व रादुन, बिजली की गरज है, व बरकुन, और बिजली है। ये आपको जो फिजिक्स फिजिक्स पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि एक है स्पीड ऑफ लाइट और एक है स्पीड ऑफ साउंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड कम है। इसलिए जब मैं किसी स्टूडेंट को आता है तो जरूर बताया कि जब आप देखते हैं बिजली चमकती है, तो आपको चमक पहले अब आती है कि आवाज पहले आती है? जी। चमक पहले। चमक पहले। चमक। आपको पता है जो रोशनी है ना, उसकी रफ्तार ज्यादा है, इसलिए चमक पहले होती है। इसलिए समझदार आदमी जैसे ही चमक करता है ना, तो अपने कान बंद कर लेता है कि अब थोड़ी देर बाद बड़े जोर का गरजेगा बादल। तो ये जो साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड, और जो लाइट की है वो 1,86,400 किलोमीटर पर आवर है। बहुत तेज होती है लाइट की स्पीड। तो फरमाया कि ये आसमान से जब बारिश आती है तो साजा बारिश में तारीकी भी है। आपको पता है आसमान तारीक हो जाता है, उसके अंदर गरज भी है, उसके अंदर चमक भी है। और ये वो आयात है, वो निशानियां हैं जो आप हर आदमी नेकेड आई से देख सकता है। आप इनकार नहीं कर सकते कि आपने चीजें नहीं देखी। आपने बारिश भी देखी होगी, बारिश के दौरान अंधेरा भी देखा होगा, अंधेरों के दौरान आपने चमक भी देखी होगी, चमक के दौरान आपने गरज भी सुनी होगी। Agree जी? जी सर। अच्छा, अब ये है कि अब ये जो है ना जुल्मात, रात और बर्ग, आपको पता है ये चीजें आदमी के लिए अपना डराने वाली है। लेकिन ये भी आपको पता है कि उस बारिश से फायदा भी हो रहा होता है, फसलें पकती हैं उस बारिश से, आपको कई फायदे होते हैं, आपके डैम भरते हैं। कई बार आप खुद दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह बारिश कर दे, मेरा फलाना काम हो जाए, मेरी फसल पक जाए, मेरा फलाना ही हो जाए। और आप समझते हैं कि बारिश जो फायदेमंद है। लेकिन चूंकि हर मेहनत वाले काम में आपको मुशक्कत उठाना पड़ती है और उसके बाद आपको फायदा पहुंचता है। तो मुनाफिकीन की मिसाल इसलिए दी गई है कि इस्लाम लाते हुए ना बाज औक़ात आदमी को राहत मिलती थी और बाज औक़ात आदमी को मुश्किल पेश आती है, तकालीफ। अब देखें दुनिया के अंदर भी आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, आपने 30 दिन रोजे रखे, लेकिन 30 दिन रोजे रखने की तकलीफ के बाद आपको क्या मिला है? ईद का दिन मिल गया। एग्री जी? जी अल्लाह। सर। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं कि जी आप सर। जॉब कर रहे हैं, 30 दिन आपने बॉस की बातें सुनी, इधर की बातें, उधर की बातें, तकलीफ, कहीं मोटरसाइकिल निकाली, गाड़ी निकाली, बड़ा मसला। लेकिन जब आपको पर्स आपका भरता है, आपको पे मिलती है, तो आप खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब है राहत और तकलीफ तो साथ साथ है। तो मुनाफिकों के अंदर ये था कि यहाँ मिसाल दी गई कि जुल्मात और रात और बर्क, ये वो परेशानियां, वो तकालीफ हैं जो इस्लाम लाने की वजह से बंदे को हो सकती है। नमाज पढ़ना है, रोजे रखने और जिहाद करना है, लेकिन आदमी मोमिन को पता है कि इस तकलीफ के बदले मुझे पे मिलेगी, और पे मिलेगी क़यामत वाले दिन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
क़यामत के दिन आपको पे मिल जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह हज के अंदर भी इसको बयान किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं वमिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक किनारे पर रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। वही नसाबा वो खैरुन, जब उनको खैर पहुंचती है, फायदा पहुंचता है, माले गनीमत मिलता है। और इसकी मैं सादा सी मिसाल दूं आपको। आपको पता है ईद के मौके पर सबसे ज्यादा ईद मनाने वालों में आगे कौन होता है जिसने रोजे नहीं रखे होते? बताएं, आप एग्री करते हैं जी? जी जी सर। सर। जो रोजे नहीं रखता, आपने देखा होगा शाम 5 बजे वो ना नाई की दुकान पे बैठा होता है बाल सेट करवाने के लिए। भाई आप क्या आ रहे हैं इधर? वो कहता है जी मैं रोजे तो नहीं रखे, लेकिन मैं माशाल्लाह मुसलमान हूँ, ईद तो मनाऊंगा ना जी। ईद तो ना आप मुझे रोके, मुझे आपने काफिर समझ लिया है, मुझे मुनाफिक समझ लिया है। ईद अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आप बताइए वो रोजे, जिस तरह किसी आदमी ने कहा कि रोजा 30 रोजे हैं, तो वो आदमी तो शर्म ना करे जिसने नए कपड़े नहीं पहने। एक आदमी ने नए कपड़े नहीं पहने और वो पुराने कपड़े पहन के ईद की नमाज पढ़ने चला गया, तो फरमाया उसको शर्म ना आए, वो ठीक है पुराने पे पहन के, शर्म उसको आनी चाहिए जिसने रोजे रखे बगैर ईद की ईद को मनाया है। बताइए, आप एग्री करते हैं इससे? रोजा तो रखा नहीं है और ईद मना रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि नहीं? बताएं जी। जी आनी बिल्कुल चाहिए आनी सर। चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर वही लोग हैं कि जब इस्लाम की वजह से कोई फायदा पहुंचता है तो क्या ही बात है, इस्लाम से अच्छा चीज मतलब ही कोई नहीं। और जब इस्लाम की वजह से कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तो फिर ये परेशान हो जाते हैं। तो फरमाया वही नसावत हूँ फितना तुनिन काला वाला वजी, जब इन्हें फितना पहुंचता है तो फिर अपने पैरों पर फिर जाते हैं। खासिर दुनिया वाला आखिर, फरमाया ये दुनिया और आखिरत का खसारा है। आदमी इस्लाम पर अमल करे मुनाफिकाना अंदाज में, फायदा हो तो ठीक है, फायदा नहीं है तो नुकसान है। और आपको माजरत के साथ वेरी सॉरी टू से, हमारे अंदर ये चीजें अल्लाह माफ फरमाए जो अमली निफाक है बहुत ज्यादा मौजूद है, इल्ला माशाअल्लाह। आप देख सकते हैं हमारी शादी ब्याह की रस्में, हमारे उठने बैठने की रस्में, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, वहां पे आपको ये चीजें साफ नजर आएंगी कि जब फायदा होता है हमें तो हम इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं, जब हमें दूसरा मसला बनता है तो हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हमें बारह इससे बचाए। तो मैं यह जालूना ये कर लेते हैं असाबिया, असाबिया इसमें उनकी जगह है, अपनी उंगलियों को फी आजानी में अपने कानों में रख लेते हैं। मिनस सवाई की हाजर अल मौत, वो जो कड़क है ना उससे बचने के लिए कि आवाज हाजर अल मौत के हमें मौत ना आ जाए, यानी कि कानों में उंगलियां ले लेते हैं। और इस चीज को मौत के डर की वजह से, तो यहाँ बारिश से मुराद इस्लाम है, अंधेरों और गरज से मुराद वो तकलीफें और मुसीबतें हैं जो इस्लाम की राह में पेश आती हैं, और चमक से मुराद मुसलमानों को हासिल होने वाली वो कामयाबियां हैं जो अल्लाह ताला ने जिहाद के जरिए दी या तबलीग के जरिए दी, या लोग मुसलमान होते रहे और अल्लाह ताला के दीन पर आते रहे। तो फरमाया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह इन काफिरों का इहाता करने वाला है। इहाता का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पकड़ लेना, चारों तरफ से घेर लेना और उसके बाद उसको जाने ना देना, तो अल्लाह ताला काफिरों का इहाता करने वाला है। आयत ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ आ गई आयत? जी जी सर। जी सर। चलिए, जी सर। हाँ तो ये आपने जरा अच्छी तरह इसको समझ लेना है, ठीक है जी। फरमाया यकादुल बरकु, करीब है कि वो जो बिजली है, यख्ता वो अबसारा, उनकी जो आंखें उसको उचक कर ले जाए। अच्छा, ये जो आंखों को उचकना है ये कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इल्मुहियत के तौर पर भी बयान किया है। अल्लाह फरमाता है, कुल इन अखज़ अल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों को ले जाए, तुम्हारे कानों को ले जाए और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, फिर क्या करोगे? अल्लाह ताला जब चाहे आंखें खत्म करने पर कादिर है, अल्लाह ताला जब चाहे समात को खत्म करने पर कादिर है। तो अल्लाह फरमाता है करीब है कि आंखें इनकी चली जाए उस फर्क, उस बिजली की वजह से। कुल्लमा अज़ा लहुम, जब भी रोशनी होती है, मशऊफी ही, तो इसमें चलते हैं। वही वाली बात है, जब फायदा होता है तो चलते हैं। वाइजा अज़लमा अलैहिम कामू, जब अंधेरा आ जाए तो खड़े हो जाते हैं। जब इस्लाम पर, बस दूसरे लफ्जों में, जब रोजा रखने की बारी आए, तरावी पढ़ने की बारी आए, नमाज पढ़ने की बारी आए तो घर बैठे रहते हैं। और जब अफ्तारी की बारी आए, बताइए अफ्तारी की बारी आए तो क्या करते हैं? खाने के लिए बैठ जाते। फिर सबसे आगे बैठते हैं, जी हाँ मैं समोसे भी खाऊंगा, फलां चीज भी खाऊंगा, फलां चीज भी खाऊंगा। जब फायदा हो तो चलते हैं, ना हो तो रुक जाते हैं। जब इन्हें इस्लाम के ऊपर अमल करने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो ये भी खड़े हो जाते हैं। वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला चाहे, यानी कि अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह चाहे, अल्लाह ज़हाब बिसामिहिम, इनके कानों को भी ले जाए, व अबसारिहिम, इनकी आंखों को भी ले जाए। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये हमारे सुकून और इत्मीनान के लिए, दुनिया में कोई भी काम हो आपके लिए नामुमकिन हो सकता है लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।
उलमा अकीदा ने बयान किया इस आयत को कि ये आयत के सामने कोई असूल नहीं जाता। दुनिया में जितने भी असूल आप बना चुके हैं, जहर हिलाक करता है, आग जला देती है, फलां चीज, शादी हो तब बच्चा होता है और शादी ना हो तो फिर बच्चा नहीं हो सकता, बाप हो तब बेटा होगा, बाप ना हो तो बेटा नहीं हो सकता, इस आयत पे हर असूल टूट जाता है। कि अल्लाह ताला चाहे तो बगैर बाप के बेटा दे दे, अल्लाह ताला चाहे तो आग को गुलजार बना दे, अल्लाह ताला चाहे तो 100 साल के मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो गधे को जो मरा हुआ तो उसको हड्डियां चढ़ा दे, अल्लाह ताला चाहे तो चार परिंदे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला वाकया, चार परिंदों को मारने के बाद दोबारा जिंदा कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो हजारों के लोग घर से निकले और वापस आए तो फिर अल्लाह उनको जिंदा कर दे मरने के बाद। तो याद रखिए, जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको मुसीबत के बादल आप पे घिर जाएं, जब भी आप तकालीफ के अंदर हो, जब भी शैतान आपको मायूस करने की कोशिश करे, तो आप ये वाकयात अल्लाह ताला के जरूर दोहरा लिया करें कि मैं उस अल्लाह की मानने वाली ये मानने वाला हूँ जो हर चीज पर कादिर है। वो मेरे इस मसले को भी हल कर सकता है, वो बगैर बाप के बेटे को पैदा कर सकता है, बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बना सकता है। तो बताइए, हमारे जितने भी आजकल के मसले हैं वो अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है? बताइए जी। नहीं सर। कोई मुश्किल नहीं। हमारे आजकल मसले भी कौन से हैं? किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, किसी को, ये हमारे यहाँ तो मसले आजकल के ही है। तो अल्लाह ताला हर मसले को दूर करने पर कादिर है, इसलिए इस आयत को जरूर बार बार पढ़ा करें, यानी कि समझ कर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आगे फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने सारी कायनात को खिताब किया है, क्योंकि अक्सर जो दुनिया के लोग हैं वो रब को मानने वाले हैं, वो मानते हैं कि देयर इज अ क्रिएटर। अच्छा, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर ना अक्सर इसको दावत को बयान किया है बार बार। उसकी वजह ये है कि सारे लोगों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए सारी कायनात के लोगों, ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, कि अपने रब की इबादत करो। और इबादत का क्या मतलब है? अपने रब को एक मानो, ये भी इसका माना है। ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से आती है रवायत कि वो इसका माना करते थे कि ओ बुदू का मतलब होता है, इबादत तो कईयों की होती है, लोग बुतों की भी करते हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला को तौहीद के लिहाज से मानो, कि अल्लाह ताला एक है, वो वही क्रिएटर है, वही सस्टेनर है, वही डिस्ट्रॉयर है, पैदा भी उसने किया है और नफे नुकसान का भी वही मालिक है, बेटे बेटियां भी वही देने वाला है, जिंदगी को भी वही चलाने वाला है, सस्टेन करने वाला भी वही है, और आखिर में डिस्ट्रॉय भी वही करेगा और आखिर में हिसाब भी वही लेगा। तो फिर मैं या नास है लोगो, सारी कायनात की, ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। क्यों करो? अल्लाजी खलककुम, उसने तुम्हें पैदा किया है। अब ये बड़ी अहम चीज है, पैदा करना, क्रिएट करना। साहब, क्रिएट करने वाला ही जानता है उसने क्या चीज क्रिएट की है, और क्रिएट करने वाला ही बता सकता है कि उसकी क्रिएशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। एग्री जी? जी सर। आप देखिए, आप एक खाना बनाए, मुझे आप एक कमरे में बिठा दूसरे कमरे में खाना बनाते हैं और उसके बाद मेरे पास ले आते हैं, तो मैं नहीं बता सकता कि आपने खाने में किस क्वांटिटी में क्या चीज डाली है। ये कौन बता सकता है जी? जिसने खाना बनाया। खाना बनाया है वो आप कहेंगे सर खाना बनाया हमने हमने तो इसमें जिंदा मुर्गी डाली नहीं, हमने तो इसमें मुर्गी दूसरी डाली हुई है जो पहली मरी हुई थी, तो आप बड़े मजे से खा रहे। अब इस तरह की बातें आपको पता होगी ना, मुझे तो नहीं पता होगी। तो जो आदमी बनाता है वही बता सकता है। इसी तरह आपको पैदा किसने किया, ये बड़ा अहम मसला है। आजकल ये जो खवातीन लगी हुई ना बात, अल्लाह उनको हदायत दे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो तब चलती है ना जब मैंने अपने जिस्म को क्रिएट किया हो। एग्री जी? लॉजिकली जी सर। क्रिएट किसने किया है? क्रिएट अल्लाह ताला ने किया है। अच्छा, अब क्रिएशन, जितनी भी क्रिएशन आप दुनिया में देखती है, आप देखते, फॉर एग्जांपल आप बाजार जाए, आप किसी बड़े स्टोर से लेकर आए, मेकअप का सामान ले आए, आप कोई लिपस्टिक ले आते हैं, आप कोई नेल पॉलिश ले आते हैं, आप कोई और चीज ले आते हैं, कोई अप्लायंसेस ले आते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ उसके साथ एक छोटी सी डायरी होती है जिसमें लिखा होता है कि इसको ऐसे यूज करना है। ठीक है जी? एग्री? जी सर, ऐसा ही। अच्छा, अब आप उसके मुताबिक चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पैदा करे और उसके साथ डायरी ना भेजे, उसके साथ डायरेक्टरी ना भेजे? अल्लाह ने डायरेक्ट किया और फरमाया फइम्मा याती करना को मिन्नी हुदन, अगर मेरी तरफ से हिदायत आ जाए, फमन तबी हुदाया, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करता और मुझे कोई गम नहीं होगा। खौफ और गम की वजह ये होती है कि जब हम रसूल को फॉलो नहीं करते। फरमाया तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले उनको भी, तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी अल्लाह ने पैदा किया है। किस लिए पैदा किया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर जाओ, अल्लाह ताला से परहेजगार बन जाओ, अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ। और इसका ये माना भी है कि अल्लाह ताला ने जो जहन्नम बनाई हुई है उससे बच जाओ। अच्छा, यही रोजों का मकसद भी है। लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून।
अच्छा, ये नतीजा अब क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आप भी रिजल्ट्स को देखते हैं। आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार लोग सुन रहे हैं, आप भी किसी चीज के लिहाज से रिजल्ट जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं। बताइए, आज अगर आपने एसी लगाया हो तो आप उससे एसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एसी के जो इंडोर से क्या आए आपके आपके साथ के ऊपर या आपके कमरे में क्या आए? कूलिंग। कूलिंग आए। तो अगर वहां से हीटर की आवाज आना शुरू हो जाए, गर्म हवा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। आप गर्मियों में एक्सपेक्ट करते हैं कि एसी से कूलिंग आए, सर्दियों में हीटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हीट आए। हीट हीट आए। आए। अब आप जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है अल्लाह? कि अल्लाह ताला चाहता है कि ये एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अल्लाह की इबादत करें ताकि आप परहेजगार बन जाए। तो इसका मतलब है वो इबादत जो परहेजगारी नहीं करती, परहेजगारी पैदा नहीं करती, वो बेफायदा और बेमकसद है। भाई इतनी सी बात है। वो एसी जो कूलिंग नहीं कर रहा, वो हीटर जो हीट नहीं कर रहा, बताइए आप उसको घर में रखेंगे या निकाल के बाहर फेंकेंगे? निकाल देंगे सर। तो इसी तरह हमें समझना चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत ऐसे करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। पर मैं वो अल्लाह, उसने आगे ना आप निशानियां दी हैं वो जो आप अपनी नेकेड आई से देख सकती हैं। अल्लाह जी, वो अल्लाह जाला, जिसने बनाया, अल्लाह कुम तुम्हारे लिए, अल्लाह फिराशन, जमीन को फिराश बना दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जमीन को आपके लिए बिछौना बना दिया। या वो जो आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले किसी मेहमान के लिए एक ना छोटा सा दस्तरखान बिछाते हैं, बड़ा खूबसूरत होते हैं, महंगे भी हैं आपको पता है। और अक्सर वो आपके टेबल की जीनत भी होते हैं कि आप उसको एक दस्तरखान बिछाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी की याद किया कि जमीन को अपने बिछौना बना दिया। वलरज़ाबाद अजाली का दुहा, तीसरे पारे में सूरह नाजियात में फरमाया कि आसमान, पहले जमीन बनाई गई फिर आसमान बनाए गए, लेकिन आसमान को जमीन को जो बिछाने का काम वो अल्लाह ताला ने बाद में किया, यानी कि फिर जमीन को बिछाया। अल्लाह अकबर। आपको पता है, आपने देखे होंगे रोल्स कि बाद चीजें रोल की शक्ल में होती हैं, फिर आप उसको ओपन करते हैं, फिर वो बिछ जाता है। देखे हुए जी आपने रोल वगैरह, बाद ऐसी चीजें जी सर। जी। कि वो रोल की शक्ल में आती है, उसके बाद आप उसको खोल देते हैं, वो खोलने के बाद एक शीट बन जाती है, वो लग जाती है। और मैं वह समा बिनाना, आसमान को उसने छत बना दिया। छत कौन सी बनाया? वजालना समा सकफन महफूजन। ये ओजोन लेयर की तरफ इशारा है कि ओजोन लेयर क्या करती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक लेती है, और अल्लाह ताला आपको ऐसी रोशनी देता है जो फिल्टर होकर आती है और आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो फरमाया हमने आसमान को कितनी, देखिए अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से प्यार करता है कि नहीं जी? जी सर, बहुत ज्यादा। देखिए, उसने आसमान को छत नहीं खाली बनाया, दूसरे उन्होंने छत बनाया महफूज, कि वहां से ये ना हो कि कोई चीज, अब आप देखें छत, कितनी चीजें आसमान से ऊपर पड़ी हुई है, कभी गिरी है हमारे ऊपर? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने आसमान को ऐसी महफूज छत बना दिया कि हम उसके नीचे आराम से काम करते हैं। और आपको पता है हमारी बनाई हुई छतें वो अक्सर हफ्ते बाद 10 दिन बाद कहीं ना कहीं गिरी होती है, पता 10 बंदे मर गए, 20 बंदे मर गए, 40 बंदे मर गए। मैं वहां जरा मीना समाई मान, आसमान से उसने कुछ पानी, मान तनवीन है, तक नकिरा है, कुछ पानी, अगर अल्लाह सारा पानी नाजिल फरमा दे तो क्या होगा जी? सर फिर तो सारे सैलाब वगैरह आ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। आप तो खाली सैलाब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, अगर आसमान से सारा ही पानी उतार दे अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, तो दुनिया में बात ही नहीं सकती, खत्म हो जाएगी दुनिया। अब ये थोड़ा सा आता है पानी तो क्या हाल हो जाता है। ये कितनी अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने कुछ पानी अल्लाह ताला ने उतारा। उस पानी के जरिए फाखरा जब ही मिनस समराती, आसमान से जो पानी उतारा उसके जरिए अल्लाह ताला ने फलों में से रिज्क निकाला। किसके लिए निकाला? तुम्हारे लिए। अब देखिए, आपके लिए रिज्क, आपके लिए फल है, आपके लिए सब्जियां, और अल्लाह आपसे फरमाता है कि तुम मेरे लिए हो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा इसलिए किया ताकि ये मेरी इबादत करें। सारी चीजें तुम्हारे वास्ते और तुम मेरे वास्ते, तुम मेरा काम करो। तुम्हें मेरे बारे में किसने धोखे में डाल दिया? सुबह मैं तुम्हें उठाता हूँ, सारा दिन मैं तुम्हें चलाता हूँ, तुम्हारे दिल की मैं रखवाली करता हूँ, तुम्हारे गुर्दे मैं चलाता हूँ जो पानी निकाल के तुम्हें सेटल डाउन करते हैं, तुम्हें आसानी कर देते हैं। अब मैं अल्लाह ताला हमें बुझाए। आपको पता होगा डायलिसिस क्या होता है? पता है डायलिसिस क्या होता है? किडनी वॉश करते हैं सर, उसमें नेचुरल यूरिन पास। वो तकलीफ अमल है कि नहीं जी? तकलीफ काम है। जी। बहुत ज्यादा ऐसा। और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे गुर्दे जो है वो अगर सेहतमंद रखे हुए, तो कितना अल्लाह का फजलो करम। अल्लाह हुआ। हाँ जी। बेशक सर।
और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस याद रखें, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन असबा, जो आदमी ने सुबह की, ये खवातीन भी बैठी हुई है सुन रही होगी, मर्द भी सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नबी अलैहिस्सलाम का कुलिया और हमारे कुलिया देखें क्या है। आपने फरमाया जो आदमी सुबह करता है, मर्द है या औरत, सुबह करता है और उसके सारे जिस्म के अज़ा, ऑल द बॉडी पार्ट्स दे आर फ्रेश एंड हेल्दी, हेल्दी है। रात को सोया जैसे वैसे उठ पड़ा, रात को सोया है। और आपको पता है कई दफा ऐसा होता है, रात को आदमी सोता है दिन के टाइम और रात के किसी वक्त उसको हार्ट अटैक हो जाता है, उसके दिल का हिस्सा बंद हो जाता है या उसको फालिज हो जाता है, दिमाग के हिस्से बंद हो जाते हैं। एग्री करते हैं कि ऐसा होता है? जी सर ऐसा क्लास पार्टिसिपेट करें जी, होता है ना इस तरह, अक्सर हो जाता है ऐसे। जी अक्सर हो जाता अच्छा, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया सुबह आदमी सुबह उठता है और वो देखता है मेरा जिस्म उस तरह ही सही सालम जिस तरह मैं रात को सोया था, और उसके पास उस दिन को, यानी सिर्फ उस दिन को, जैसे आज अगर आप कहते हैं जी आज 29 तारीख है अप्रैल की, तो उसके बाद 29 अप्रैल को गुजारने के लिए गुजारे लायक रोजी मौजूद है जिससे उसका 29 का दिन गुजर जाए, सिर्फ 29 का दिन गुजर जाए, तो फरमाया उसके लिए पूरी दुनिया समेट दी गई, गोया कि उसको पूरी दुनिया अल्लाह ने अता कर। देखें जरा, अल्लाह अकबर। अल्लाह बताइए हमारा क्या हालात है, कंपेयर करें जी। अल्लाह शुक्र। हम मोबाइल फोन 50,000 का लेकर भी ना अफसोस कर रहे होते हैं, मेरे को लिए 5 लाख खाना नहीं है। भाई आप जो 50,000 का दिया है, अल्लाह के नबी फरमा रहे जो सुबह उठे उसका जिस्म सही सालम हो, आजाद दुरुस्त हो, जिस तरह रात को सोया था, उसके बाद वो उठे और उठने के बाद उसको उस दिन के लिए रोजी मिल जाए, सिर्फ उस दिन खाने पीने के लिए, तो अल्लाह ताला ने गोया उसके लिए पूरी दुनिया समेट दी। अल्लाह अकबर। हमारे घरों में लड़ाई की बुनियादी वजह भी ये मियाँ बीवी की, सास बहू की, इधर उधर की, कि आप ये समझते हैं कि पता नहीं आपने कौन से 100 साल यहाँ रहना है, और वो सारे, आपको पता है देर आर 1.3 बिलियन, 13 लाख के करीब स्पीशीज है। और बताइए 13 लाख के करीब जो स्पीशीज अल्लाह ने बनाई है, उन सारी मखलूकात के रिज़्क़ का जिम्मा किसके हवाले? अल्लाह ताला के हवाले के हमारे हवाले? बताएं। अल्लाह ताला के हवाले। अल्लाह अच्छा, के इंसान हवाले। के समझ बैठता है कि शायद मैं जब तक अपने बच्चों के लिए प्लाट नहीं ना बनाऊंगा तो इनको नहीं मिलना, पर वो प्लाट के चक्करों में वो अपनी नमाज़ें भी छोड़ देता है, रोजे भी छोड़ देता है, बस प्लाट पे प्लाट, दुकानें पे दुकानें, 3 महीने इसके लिए बना लिया। ओ भाई, जिसने अल्लाह ताला ने बच्चों को पैदा किया है वो उनको दे दूं देगा। आपके पास अगर है तो ठीक है, लेकिन दीन को छोड़कर आप प्लॉट बना रहे हैं, सोना बना रहे हैं, चांदी बना रहे हैं, तो इससे बड़ा घाटे का सौदा ही नहीं है। यहाँ अल्लाह यही फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए रिज्क बनाया, मैंने तो नहीं खाना रिज्क, हुआ यूं सही हूँ, सूरह नाम में फरमाता है वो खिलाता है, वाला यूं तम उसे नहीं खिलाया जा सकता। और मैं इसलिए फला तजालू, ना बनाओ लिल्लाहि अंदाज़न, अल्लाह ताला के शरीक ना बनाओ। निद कहते हैं एक जैसी चीज को, जैसे आप एक 100 का नोट है, उसके साथ दो 50 के रख दें, वो एक जैसे हो गए, वो भी 100 ये भी 100। आपके 500 का नोट है और एक आदमी का 100 के 5 है, वो भी 500 बन गए। एक आदमी का 1000 का नोट एक है, वो दो 500 वाला है, वो दो बराबर बन गए। तो आपको बताइए अल्लाह ताला तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसे तकसीम नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला के शरीक बन जाए, ये भी अल्लाह है नाउज़ुबिल्लाह, वो भी अल्लाह है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला के हमसर ना बनाओ, अल्लाह ताला की मिसालें ना बनाओ, वान तुम तालमून, और तुम जानते हो। तो आज का आपका सबक ये इतना ही है